केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जोरदार हमला बोला है। जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप आरएसएस के स्कूल से पढ़कर आए हैं, इस पर उन्होंने अनोखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हम तो पढ़कर आए हैं और हमारा बेटा भी पढ़ा है, वे लोग नहीं पढ़े हैं। जब जीतन राम मांझी ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र को लेकर उठाए गए सवाल को गैर बाबीज बताया, कहा कि नीतीश कुमार हमसे 4 साल छोटे हैं, तब भी हम रिटायर नहीं हुए हैं। आदमी का शरीर बड़ा होता है, दिमाग नहीं। एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज़। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। सर, नीतीश कुमार के उम्र को लेकर के अब कहा जा रहा है कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, सर, उनकी उम्र हो गई है। एकदम गलत बात है। शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता है। नीतीश कुमार हमसे 4 वर्ष छोटे हैं, हम 80 वर्ष के आज हो गए हैं, तो क्या हम रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने लायक हैं? होगा, अपने मन में करेंगे। नीतीश कुमार हर तरह से राज्य की सेवा कर रहे हैं। 18-19 वर्षों तक लगातार राज्य को एकदम उत्तम ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिए हैं। देश विदेश में उनका नाम हो रहा है। वैसे आदमी के बारे में कुछ कहना, हम समझते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है जो ऐसा बोलते हैं। के घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसको लेकर लोग नाराज भी है, कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर अच्छा नहीं है। वहीं बिहार में बिजली को लेकर बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया है। विपक्ष सीधे सीधे राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। पूरे बिहार में प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर जन आंदोलन शुरू हो गया है। विभाग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच पटना में विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव और अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ, 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है। पहले से था, लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। उपभोक्ता से किसी प्रकार का शुल्क मीटर लगाने के लिए नहीं वसूला जाता है। दूसरी बात, इन स्मार्ट कंपनियों को हम लोग उनके मीटर चलने में और सॉफ्टवेयर के साथ लगातार जुड़े हुए रहने के लिए प्रति माह किराया उनको भुगतान करते हैं। आगामी 10 वर्षों तक इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि मीटर को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो प्रीपेड का कनेक्शन, प्रीपेड पर जो हम लोगों को राशि उपभोक्ता को देनी होगी, उसका समायोजन कंपनी करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका होगा। तीसरी बात, बिहार में 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। अब तक 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में या उनके संस्थानों में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की बिल में त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग और किया है कि यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है, तो पुराना मीटर और नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। 15 दिन उनके यहाँ दोनों मीटर लगे रहते हैं। वो प्रतिदिन देख सकते हैं कि जो खपत पुराने मीटर में हो रही है, वही खपत नए मीटर में हो रही है। जो मीटर कंपनियां हैं, उनको हम लोग किराया प्रतिमाह केवल देते जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं दी गई है। जहां तक मीटर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की गई है।
वही जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को संगठन के दल बनाने से पहले एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगले 6 महीने बाद जहां भी खड़े होंगे जन स्वराज ही नजर आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जब लोग नहीं माने तब हमने इस यात्रा की शुरुआत की। हम पिछले 2 वर्षों से चलते आ रहे हैं। मेरे आलोचक भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि हम चल रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन बिहार में सुधार नहीं होगा। हम, मेरे समर्थक कह रहे हैं कि अगर बिहार सुधरेगा तो वह जन स्वराज से ही सुधरेगा। बिहार में लोग नहीं माने, हमने चलना शुरू किया। 2 वर्ष से चलते ही जा रहे हैं। तो जो मेरा आलोचक है वो भी कहता भैया कुछ कहो, चल तो रहा ही है, इसको तो नहीं इनकार कर सकते हो। अब आदमी क्या कह रहा है कि ना बात तो ठीक है कह रहे हैं, होगा नहीं बिहार में। फिर आदमी कहता है जो हमारा समर्थक है कि अगर होगा बिहार सुधरेगा तो यही जन स्वराज से ही सुधरेगा। यहाँ तक लोग आ गए। अभी 15 महीना बाकी है, काहे के लिए घबरा रहे? दल 2 अक्टूबर को बनने दीजिए। 6 महीना में जहाँ खड़ा होगे जन स्वराजे दिखेगा, बैठोगे जन स्वराजे दिखेगा, सोओगे जन स्वराजे दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखने वाला। अभी हमने प्रचार शुरू ही नहीं किया, अभी तो पैदल चल रहे हैं, दल बनाए ही नहीं। अरे जिस काम के लिए आप हमको जानते हैं उसके लिए तो दल बनाना ना पड़ेगा, तो दल पहले बन जाने दीजिए। वहीं श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार रामनगरी को नई सौगात मिल रही है। इसी कड़ी में राम भक्तों और पर्यटकों के लिए नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से श्री राम सीता भूल भुलैया का निर्माण करवा रहा है। इस बार दीपोत्सव के दौरान राम भक्त और पर्यटक दर्पण की रहस्यमय दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहे। यहाँ शीशे का एक ऐसा रोमांचित करने वाला क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने के लिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का जमकर उपयोग करना होगा। भ्रम से भरे दर्पण के गलियारों से निकलने में यदि आप हताश हो जाएं तो माता सीता की खोज को लेकर भगवान श्री राम के संघर्षों पर आधारित चलचित्र चुनौती को पार करने में आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आश्चर्य से भरा मनोरंजन का ये संसार एक शीशे की भूल भुलैया है। ये रामायण पर आधारित है, भक्ति है और पूरा राम सीता जी ये सब खोज, सीता की खोज के थीम पर आधारित है। और इसमें 6 टीवी लगा हुआ है, सभी टीवी को अलग अलग थीम चलेंगे और अंदर सभी राम जी, गिलहरी, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं कि सभी वो सब शो किया हुआ है। और करीब इसमें 70-80 लाइटें लगी हैं, RGB लाइट उसी पे दिखाई देगी, ये सब फ्लैश लाइट नहीं जलेगी। और आपके टीवी चलते रहेंगे, साउंड चलते रहेंगे भक्ति में। और आगे एक और चेंबर है जहां आपको 6 गेट मिलेंगे। उसमें गेट में आपको ढूंढना है कि हमें एग्जिट किधर निकलना है। एक गेट खोलेंगे तो उसमें आपको टीवी मिलेंगे, दूसरे गेट में राम जी का मूर्ति है, तीसरे गेट में हनुमान जी का है। ऐसे ऐसे आपको एग्जिट करके निकलना है। 70-80 लाइटें लगी हैं और मिरर लगे हैं। मिरर को आपको उसमें हाथ से बचाते हुए चलना है, ऐसा न कि टक्कर लग जाए। ये सब एक तरह का वो शो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया थीम। ये करीब 1 वही खबर वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग से है। आपको बता दें कि आपात चिकित्सा के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले जिले के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी मिल भी गए तो बदहाल व्यवस्था मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। जिले के सरकारी अस्पतालों के बिल्डिंग जरूर आलीशान बन गए हैं, पर सुविधा स्वास्थ्य उपकेंद्र के स्तर का भी नहीं है। इसकी बानगी है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सहदोई बुजुर्ग। यहां प्रसव के लिए आई 2 महिलाओं का टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में प्रसव कराया गया। यह स्थिति तब है जब आउटसोर्स एजेंसी को बिजली न होने की स्थिति में जनरेटर से इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए प्रतिमाह 1 लाख से ज्यादा भुगतान हो रहा है। टॉर्च की रोशनी में 2 महिलाओं का प्रसव कराने का मामला तुल पकड़ा तो बवाल शांत करने के लिए अफसरों ने जांच कर रस्म अदायगी कर दी। घटना कुछ नहीं था, केवल रोशनी के घटना था। अच्छा। टंकी में पानी नहीं था। अच्छा। बस इतना ही बात था। जब पेशेंट आई 1:30 बजे रात्रि में लाइन कट गई, 1:45 में पेशेंट आई, उसको 2 बज के 10 मिनट पर डिलीवरी कराए टॉर्च के माध्यम से।
तो बताइए थोड़ा। हम लोग 4 बजे आए तो बिजली लाइट का पानी नहीं है। बिजली पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। अच्छा, क्या क्या समस्या, पानी नीचे से लेके आई हैं आप? हाँ, नीचे से लाइट बार का सब गया मोबाइल। लाइट मोबाइल से लाइट बार का। क्या नाम है आपका? वहीं आए दिन सुर्खियों में रहने वाली बठिंडा की सरहिंद नहर में गर्मी से राहत के लिए नहाने गए दोस्तों में से एक तेज बहाव में बह गया। इस घटना का पता चलते ही समाज सेवी संस्था सहारा जन सेवा के वर्कर मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा बह गए बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस द्वारा एनडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई। वहीं संस्था के वर्कर संदीप गिल ने बताया कि 4 दोस्त इस नहर में गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने के लिए आए थे। इस दौरान ये घटना हुई, जिसमें से 2 की तलाश जारी है और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। सर 11:30 में इतला मिली सी कि बठिंडा सरहंद नहर उड़िया कलोनी कोले 4 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਐਨਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ? ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆਪਦੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਪੀਸੀਆਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਟਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ वहीं जिला शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में विकासखंड खनियादाना में पीएम श्री विद्यालयों के क्रम में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इसी क्रम में जांच दल अधिकारी एपीसी मुकेश पाठक, बीआरसीसी खनियादाना संजय भदौरिया, इंजीनियर आत्माराम पचौरी के द्वारा पीएम श्री नंबर 1 खनियादाना का निरीक्षण किया गया, जहां अधिकारी एपीसी मुकेश पाठक द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के दौरान में अनेक खामियां देखने को मिली, जैसे कैश बुक्स संधारित न होना। लोक शिक्षण संचालय द्वारा पीएम श्री विद्यालयों हेतु जो राशि जारी की गई थी, उनमें पीएम श्री योजना अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की भी जांच की गई है। वो जो राशि प्रदान की गई है वो राशि विद्यालयों के लिए जारी की गई है, उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, ना ही दुरुपयोग इसका किया गया, और इसकी जांच भी जो है वो लगातार अधिकारी कर रहे हैं। आज जिला महोदय श्री कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विकासखंड खनियादाना में पीएम श्री विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में एक जांच दल गठित किया गया था। तो उसी जांच दल के क्रम में आज पीएम श्री विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देखा गया कि माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 पीएम श्री विद्यालय में जो राशि जो आई है वो राशि का कोई स्पष्ट ब्यौरा जो दे नहीं पाए कि राशि किस किस मद में की गई है खर्च और कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है, उसका कोई स्पष्ट ब्यौरा दे। कितनी राशि आवंटित? हाँ, राशि जो आवंटित हुई है ना, तो उसका ब्यौरा जो स्पष्ट दे नहीं पाए, और उसमें हर मद में राशि आई है तो उसका ब्यौरा स्पष्ट रूप से इनके पास दे नहीं पाए, और ना इनके पास कोई कैश संधारित है। और पीएम श्री विद्यालय में जब अवलोकन के दौरान देखा गया तो 1-2 रूम ऐसे भी मिले जहाँ मार्च 2024 में 1 मार्च 2024 4 मिला। अप्रैल से जुलाई जून तक बहुत अच्छे शो चला है हमने। विद्यालय इतना शो चला कि मतलब सभी लोग तारीफ करते थे। बीआरसी योग साढ़े 4 नियमित विद्यालय करना, नियमित कक्षाएं लगी। इसके बाद कानून जैन ने परिवर्तन शुरू कर दिया, मतलब हमारी सरकार कर दी मोटी ये साहब को कर दी, बीआरसी में कर दे, उसका हमारा ऐसे थोड़ा हमारा चालू तो बहुत है,
विचार बदलने के कारण पंद्रह का नंबर बढ़ा रहे और चार जैसे जैसे राजनीतिक दबाव बढ़ाव पे और विद्यालय में भी नींद की वजह से साथ नहीं मिला कई लोगों को। तो अभी वो आय व्यय था व्यय का हमने पूरा दे दिया, तो आय हुई है तो उसका आय का जो लेखन को बता देगा आय हुई है और व्यय हुआ है। व्यय का केवल ये नहीं बता पाए किस मद में कितनी राशि आई है, तो हमारे पास लिखी रहेगी हम पेश कर देंगे उसको। ये मद में आई है तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या सुधार हो सकता है? सुधार हम करेंगे, सहयोग रहा हमारे अधिकारियों का टाइम टू टाइम स्कूल जाएगा, टाइम टू टाइम विद्यालय चलेगा, ऐसा करके बता देंगे विद्यालय के मार्च 2000। वहीं छतरपुर जिले के पुलिस अनुभाग बड़ाम लहरा के भगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोबरपुरा तिगड्डा पर मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने बड़ाम लहरा भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के भाई को अवैध शराब की पेटियों से लदी जाइलो वाहन को ले जाते हुए दबोच कर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पकड़ी गई शराब की कीमत 1,05,000 रुपए आंकी गई है। बड़ाम लहरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब के व्यापार का धंधा चरम पर फल फूल रहा है और शराब ब्लेम इस काम को जो है वो 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से दिन दहाड़े बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते थाना पुलिस ने सुबह सुबह मुखबिर की सूचना पर कोबरपुरा तिगड्डा पर काले कलर की जाइलो वाहन में अवैध रूप से 30 पेटी सफेद शराब की कुल कीमत जो है वो 1,05,000 रुपए लाद कर ले जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भगवा में ग्राम खैरी में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, आज ही की है डेट, मॉर्निंग की इन्फॉर्मेशन थी कि जाइलो गाड़ी में कुछ शराब जा रही है। इसको तस्दीक किया गया, टीम गई उसमें, तो करीब 30 पेटी शराब वहां पे जब्त हुई है, जिसको हमने विधिवत 34(2) की तरह एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। गाड़ी भी जब्त हो रही है और उसमें जो आरोपी है ध्रुव राजा परमार, वो एक्यूज है, जिसका नामजद कायमी की गई है। मुझे लगातार जैसा आपसे बताया कि जितने भी अवैध गतिविधियां होंगी उन पे लगातार कार्रवाई पूरे जिले में चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद पथराव और फायरिंग भी हुई। आपको बता दें कि देर शाम को यह घटना हुई है, जिसके बाद शहर में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के सभी बाजार बंद हो चुके थे और भारी पुलिस की तैनाती उस समय की गई। फायरिंग में 3 से 4 लोगों के घायल होने और एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि पुलिस ने फिलहाल मामला शांत करा दिया है और स्थिति नियंत्रित में है, लेकिन दोनों ही पक्षों में तनी बनी हुई है। रात को मक्सी के नगरपति हनुमान मंदिर के पास पुराने थाने के सामने अचानक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ओर से जमकर पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं लोगों के अनुसार मौके पर कई राउंड फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। ऐसा ये बताया गया है कि 8 बजे के आसपास 2 पक्षों में विवाद हुआ है आज शाम को, और उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए थे और जो इंजर्ड लोग थे उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को मक्सी से कुछ घटना की खबर आई थी, जिसके बाद आकस्मिक बहुत सारे केस जिला अस्पताल शाहजहांपुर में आए। 8 केसेस मक्सी से यहाँ पर रिफर होकर आए थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। शाम को जो झगड़ा हुआ था और उसमें हमारे द्वारा सभी लोगों को रेफर करा दिया गया है हॉस्पिटल के लिए। एक विवाद का मसला आया था मक्सी से, जिसको एक की तो डेथ हो गई है, बाकी की हालत बिगड़ने पर रेफर इंदौर कर दिया गया। कितने लोगों को रेफर किया गया? टोटल 7 लोगों को रेफर किया। एक विवाद का वहीं सीहोर जिले के भैरुंदा में पुलिस ने 2 बड़ी चोरियों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 24,80,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। अन्य 6 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये घटना भैरुंदा के स्वपन सिटी इलाके में नीलेश अग्रवाल के घर से अज्ञात चोरों ने नकदी और सोने चांदी के जेवर चुराकर वहां से फरार हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि दूसरा मामला
स्तुति बिहार कॉलोनी गायत्री मीना के घर से हजारों रुपए और सोने चांदी की गहनों की चोरी का है। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से कुंदन भाबर को नीमच रोड से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने अपने 6 अन्य साथियों के साथ दोनों चोरियों को अंजाम देने की बात भी कबूल कर ली है। महोदय सीओ श्री मयंक अवस्थी सर, एडिशनल एसपी सर, गर्ग सर, उनके द्वारा इस चोरी के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए थे। इस चोरी को जल्दी से जल्दी बरामद करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी भैरंदा श्री घनश्याम दासी के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी और करीब 1.5 माह बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये चोरी बरामद की है। सबसे पहले हम लोगों का सोचना था कि चोर आसपास के होंगे, लेकिन सीसी फुटेज, साइबर सेल की मदद से जब हम लोगों ने प्रयास किए तो एक पेट्रोल पंप पर हम लोगों को कुछ सीसी फुटेज मिले। एक कार के, स्विफ्ट डिजायर कार थी, उसको हम लोग ने टेस्ट किया और आसपास के सभी जितने भी टोल टैक्स थे उस कार के संबंध में जानकारी निकाली तो पता लगा कि नीमच झाबुआ क्षेत्र के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और हम लोग 1.5 माह से लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारी टीमें झाबुआ, नीमच, मंदसौर आदि क्षेत्र में फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।